मैं सुकीर्ति तिवारी अयोध्या जनपद से सभी श्रोताओं को सादर नमन करती हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक कोरोना वायरस के ऊपर कविता सुनाने जा रही हूँ जो आंखों देखी घटना पर आधारित है। कविता मेरी कहानी नुमा है जो मैंने अपनी दृश्य आंखों से देखा था, उसमें मैंने कविता में उतारा है। उस दृश्य में एक मजदूर महिला है जो अपनी दोनों छोटी बालिकाओं के साथ कहीं कुछ मांगने के लिए, खाने के लिए घूमती है, लेकिन उसे कहीं कुछ मिलता नहीं है। अंत में वो एक वर्तमान विधायक के द्वार पे जाती है, वहां भी उसे निराश होकर लौटना पड़ता है। तो इस कविता का उद्देश्य मेरा ये है कि इस कोरोना वायरस का जो कहर हम लोगों के ऊपर पड़ा है, मानव जात के ऊपर, हमें उसमें मानवता को नहीं भूलना है, एक दूसरे का साथ देना है। बीमारी को ध्यान में रखते हुए भी हमें एक दूसरे की मदद करनी है। बस मेरी कविता का यही उद्देश्य है। मैं माँ शारदे को पुनः प्रणाम करती हूँ, सभी श्रोताओं को फिर से नमन करती हूँ और अपनी कविता समर्पित करती हूँ। कोरोना वायरस सुरसा ने जिस दिन से भारत में पैर रखा, कोरोना वायरस सुरसा ने जिस दिन से भारत में पैर रखा, मौन संक्रमण शुरू हुआ, छूट तरकस से तीर गया। रोग विदेशी कब भारत आया, भान तनिक न हो पाया। रोग विदेशी कब भारत आया, भान तनिक न हो पाया। गरीब निरीह वर्गों पर पड़ा अकाल का साया। एक दिन देखा मैंने एक दृश्य, भाव शून्य वह दृक्। एक नारी संग दो कन्या कोपल, भ्रमण रही थी कुछ खाने को बस। कुछ देव विधाता करुण स्वरों संग घूम रही थी। निष्ठुर लोगों की गलियों से कूचों से वह मांग रही थी। निष्ठुर लोगों की गलियों से कूचों से वह मांग रही थी। ध्वनि वेदना शून्य हुई थी, गलियों में वह गुम सी हुई थी। ध्वनि वेदना शून्य हुई थी, गलियों में वह गुम सी हुई थी। उसकी पुकार को सुनने वाला कोई नहीं था। अंत में विधाता की विडंबना देखिए कि वह एक विधायक के द्वार पे जाती है कि पर विधि की आज विडंबना देखो, वह राज विजेता द्वार खड़ी थी। पर विधि की आज विडंबना देखो, वह राज विजेता द्वार खड़ी थी। ग्रह कपाट व कर्ण कपाट दोनों आपस में लिपटे थे। कौन कहाँ वह किससे कहती, सब कुछ सपाट से दिखते थे। कौन कहाँ वह किससे कहती, सब कुछ सपाट से दिखते थे। करुणा सागर सूख गया जो, दूर मरुस्थल पसर गया जो। करुणा सागर सूख गया जो, दूर मरुस्थल पसर गया जो। नन्ही कोमल कलियां भी कुछ मुरझाई दिखती थीं। नन्ही कोमल कलियां भी निराश हुई दिखती थीं। खुले झरोखों के कोनों से अंदर झांक रही थी। खुले झरोखों के कोनों से अंदर झांक रही थी। गेह की शोभा गमले पर्दे सब फीके से दिखते थे। लगता था कि उसमें रहने वाले उससे भी गरीब दिखते थे। ऊंची गद्दी पर्दे पेंटिंग केवल मकान की शोभा थी। ऊंची गद्दी पर्दे पेंटिंग केवल मकान की शोभा थी। गूंग द्वार व बदिक दीवारें घर के रूप की रेखा थी। कृत्रिम चित्र वर्णित घर वह पत्थर काया सा दिखता था। रहने वालों का दिल भी पत्थर दिखता था। जठराग्नि प्रबल बलवती इच्छा अब थकी हारी सी दिखती थी। नन्ही कोमल कलियां भी कुछ मुरझाई दिखती थी। जीवा से निज अधरों को चपकाए हुए खड़ी थी वो। जीवा से निज अधरों को चपकाए हुए खड़ी थी वो। कुछ ही मिल जाता, द्वार पर टकटकी लगाए खड़ी थी वो। तभी अचानक सहसा एक तीव्र ज्वलन सी ध्वनि आई। भागो हटो, क्या तुम्हें न पड़ता कुछ दिखलाई। कोरोना वायरस फैल गया है, चारों ओर से उड़ी हवा है। विधायक जी अंदर रहते हैं, वे करते नहीं किसी से बात। वो सामाजिक दूरी बना रहे हैं, रखते हैं वो उच्च विचार। सामाजिक दूरी बना रहे हैं, रखते हैं वे उच्च विचार। जाओ अभी यहाँ से तुम सब, क्यों फर्श को मैला करती हो। कोरोना वायरस फैल रहा है, क्या तनिक नहीं है भान तुम्हें। जब दूर कोरोना भागेगा तब आना अपनी बातों संग, और नेताजी भी फुर्सत में होंगे अपनी बात सुनाना तब। नेताजी भी फुर्सत में होंगे अपनी बात सुनाना तब। खट खट कह द्वार बंद हुआ, वह कर्कश धन भी बंद हुई।
निरुत्तर हुई निरीह स्त्री अब शून्य शिखर में ताक रही। निरुत्तर हुई निरीह स्त्री अब शून्य शिखर में ताक रही। क्या यही सामाजिक दूरी है? क्या यही सामाजिक दूरी है? मन में अपने आक रही। क्या सत्ता घमंड व धन लोलुपता मनुष्य को अंधा कर देती, कोमल मानव के हृदयों को कटपाषाण बना देती। मन में उठते अनंत विचार, करती चिंतन वह बारंबार। स्वार्थी भीरू के हाथों में जब जब सत्ता की डोरी आती, एक नारी ही नहीं भूखे मरती, भारत माता भी अकुलाती। एक नारी ही नहीं भूखे मरती, भारत माता भी अकुलाती। कोरोना वायरस कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कीड़ा है, पर मिटती हुई मानवता की भी तो कोई अपनी पीड़ा है। कोरोना वायरस कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई कीड़ा है, पर पतन होती मानवता की भी तो कोई अपनी पीड़ा है। मानवता जब जब मिटती धरती पर, तभी पनपता हर कीड़ा है। नैतिक मूल्य व करुण भाव दया लुप्त सी होती हैं, और मनुज मनुज को ताके ना, कुछ ऐसी ही सृष्टि रची होती है। हम मनुज नहीं, हम कायर हैं, जो दूरी खुद से बनाते हैं। हम मनुष्य नहीं, हम कायर हैं, जो दूरी खुद से बनाते हैं। कोरोना वायरस का बहाना लेकर मनुष्यता को दूर भगाते हैं। हम छुए नहीं, हम मिले नहीं, हम हर दूरी को बना रहे। हम छुए नहीं, हम मिले नहीं, हम हर दूरी को मना रहे, और सच में नैतिक मूल्यों को भूल गए, सिर्फ कोरोना वायरस मना रहे। सच में नैतिक मूल्यों को भूल गए, सिर्फ कोरोना वायरस मना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे देश को इस बीमारी से जल्दी जल्दी निजात दिलाए, और हम एकजुट होकर इस बीमारी से लड़ें, दूरी न बनाएं। दूरी सिर्फ बीमारी से बनाएं, मानवता से दूरी न बनाएं। इन्हीं पंक्तियों के साथ जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत।